नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते चले। बड़ी अपडेट आपके सामने रख देते हैं। देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्मियां लगातार तेज हो गई हैं, क्योंकि राज्य के दर्जे को लेकर अब ये सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा मिल सकता है। गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की कवायद तेज कर दी गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर लगातार हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। राज्य के अंदर आप देखिए यूटी है, लेकिन उस बीच में सरकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई गई है उसमें भी हलचल तेज हो गई है। तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक यहां पर एक बड़ा फैसला आ सकता है और माना यह जा रहा है कि राज्य का दर्जा बहाल हो सकता है दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। आप देखिए किस तरह से यहां पर ये एक बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है। लेकिन इससे पहले यहां पर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे की कानूनी प्रक्रिया जिस तरह से थी, इस पर काम करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पुनर्गठित इसे किया गया था। लेकिन राज्य के दर्जे के लिए संसद में कानून पारित कर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करना होगा और 3 और 4 के तहत यहां पर आप देखिए संविधान की धारा 3 और 4 के तहत ये काम होगा। लेकिन फिलहाल अगर पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के अंदर मिलता है तो फिर यहां पर क्या क्या बदलेगा ये समझना जरूरी है। देखिए, जम्मू और कश्मीर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास आ जाएगी और राज्य सरकार का जो पुलिस पर सीधा नियंत्रण हो जाएगा। भूमि, राजस्व और पुलिस से जुड़े हुए मामलों पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकार को मिल जाएगा और सरकार चलाने में तब राज्यपाल का दखल नहीं होगा, जो कि यूटी के अंदर आप देखिए सबसे पहले यहां पर राइट्स जो है वो एलजी के पास हैं। लेकिन अगर राज्य का दर्जा मिलता है तो फिर यहां पर यह हक खत्म हो जाएगा। वित्तीय मदद के लिए केंद्र पर निर्भरता बिल्कुल खत्म होगी और वित्त आयोग से वित्तीय सहायता यहां पर मिलेगी। राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था और समवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने के अधिकार मिल जाएंगे। सरकार कोई वित्तीय बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे राज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा, यानी कि राज्य में अधिकारियों की जो ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, वो राज्य सरकार के हिसाब से होगी और उस पर भी उपराज्यपाल का यहां पर नियंत्रण नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल अनुच्छेद 286, 287, 288 और 304 में बदलाव से व्यापार, टैक्स और वाणिज्य के मामले में राज्य सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की संख्या के 10% मंत्री यहां पर बनाए जा सकते हैं, यानी कि राज्य का दर्जा बहाल होने से मंत्रियों की संख्या का यह बंधन भी खत्म हो जाएगा और विधायकों की संख्या के यहां 15% तक विधायक मंत्री बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा जेल के कैदियों की रिहाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरे करने वाली योजनाओं को पूरा करने में राज्य सरकार को केंद्र से ज्यादा अधिकार हासिल हो जाएंगे। तो फिलहाल आप देखिए स्टेटहुड का मामला जिस तरह से लगातार अब तूल पकड़ता चला जा रहा है और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक ये बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन आप देखिए ये बड़ा फैसला आने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर फेरबदल किस तरह से होगा और पूरा समीकरण जम्मू कश्मीर का किस तरह से बदल जाएगा। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पैनल में मोहम्मद इमरान काजी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बीजेपी पार्टी से हमारे साथ अजय भारती जी ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आदर्श जी आप ही के पास आऊंगी। जम्मू कश्मीर के अंदर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही आप देखिए केंद्र सरकार ने कहा है, लेकिन उस बीच में सहमति यूटी के अंदर जो सरकार चल रही है उसकी और गृह मंत्रालय के अंदर भी बनती नजर आई। लेकिन जिस तरह का समीकरण बदलेगा उसको किस तरह से देख रहे हैं? efficient shortcut you can remember. So when you want a specific location command prompt, you can do this. Okay? And if you want, this is opposite. Start menu. ठीक है, ठीक है। इमरान काजी जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर राज्य का दर्जा मिलता है तो सीधे सीधे सारी पावर्स वो आपके पास आ जाएंगी। देखिए आशा जी, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अगर ये एफर्ट्स आज शुरू हो गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले दिन ही कैबिनेट में अपना ये रेजोल्यूशन कैबिनेट से पास कराया स्टेटहुड के लिए और एलजी साहब ने भी इसको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में स्टेटहुड के मसले को लेकर के बहुत सारे एफर्ट्स लगाए चीफ मिनिस्टर साहब ने कि इसको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक पे लाना चाहिए और हमें उम्मीद है
कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार बार रिपीटेडली ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर भी और लोगों के बीच में यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ये कहा कि सूटेबल टाइम पे स्टेट उनको वापस किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि अब वो सूटेबल टाइम शायद आ चुका है, क्योंकि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम करती है कि अब यहाँ पे नॉर्मलसी आ चुकी है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज नहीं है अब। तो हमें उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द, जैसे आपने ये न्यूज चलाई, तो हमें उम्मीद है पूरी, और हम दुआ करते हैं कि ये खुशखबरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जल्द से जल्द मिले। नहीं, ये तो आम जनता भी अब दुआ जरूर कर रही है। अजय भारती जी, जवाब दीजिए। अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत बेहतर है। आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को और उसके अलायंस के फेवर में बड़ा अच्छा मैंडेट देने के लिए। झारखंड के लोगों को भी बधाई, उनके लिए जो उन्होंने जैसे सोचा उस प्रकार की सरकार उनको मिली है। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जा ज्यादा पर यहीं पर ज्यादा चर्चा में चल रही है। बाकी जगह तो मुझे बहुत कोई ऐसा उस पर कोई ये नहीं हुआ। होम मिनिस्ट्री में किस प्रकार की गतिविधियां हुई है बहुत ज्यादा पब्लिक में जानकारी नहीं है, इसलिए जब वो हो जाएगा सबके सामने है। जिस प्रकार से मेरे अदर को पैनलिस्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने, खासकर आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जब उचित समय होगा तो समय ये रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि इस वक्त की जो जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उनको इसको पॉलिटिसाइज और इस जैसे इश्यूज को पॉलिटिसाइज करने की जगह गवर्नेंस पर फोकस करना चाहिए। जो शिकायतें वो चुनाव से पहले करते थे कि यहाँ पर फोकस नहीं है, लोगों की कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, लोगों की तकलीफों को सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसके लिए भी तो एक सवाल उठाया गया है ना कि पूरी शक्तियां हमारे पास नहीं है, एलजी के पास जाना पड़ रहा है। आदर्श जी, नहीं, शक्तियां जो है, काम को लेकर फोकस करने की जरूरत है। इस तरह से शक्तियां वही, अगर आप तो या तो पूरा करने दें। हाँ। जो शक्तियां हैं उन पर फोकस नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल वाला मॉडल ना अपनाए वो, कि वो ये इतने साल हो गए और जो वादे करते गए जब चुनाव में, तो उनको मालूम था उनके पास ये शक्तियां थी। तो जो शक्तियां उनके पास हैं उस पर फोकस करके आम जनता के, आम वोटरों की तकलीफें कम करें। और जम्मू के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसको बंद करें। जम्मू के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसे बंद करें। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि अपनी शक्तियों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप वो पहले से ही जानते थे। काम की तरफ ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। नहीं आशा जी, जिस तरह से आपने खबर चला रहे हैं यहाँ पे राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। एक तो इनके मैनिफेस्टो में जब किसी चीज को वो हासिल कर लेते हैं, चाहे वो इनके केंद्र के साथ अच्छा रिलेशन है और हो सकता है इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ हो रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई भी राजनीतिक पार्टी कुछ हासिल करती है जो उसके मैनिफेस्टो में हो, तो उसे पब्लिसाइज तो करेगी। उसका तो अपने वोटर तक वो बात पहुंचाएगी कि हमने जो आपसे वादा किए थे पूरे कर दिए। लेकिन जो पहली बार 70 साल से राज्य का दर्जा ही था, तो एक राज्य को यहाँ पे चला रहे थे। यूटी तो अब आई है सामने, सभी को पता है इससे पहले कितनी पावर किसके पास। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, अजय भारती जी को आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए आदर्श जी। कितनी पावर उनके पास थी, ये तो बहुत 2 महीने से इनको महीना भी हार्डली हुआ है, इनको यूटी को चलाते रहे और एलजी का यूटी को चलाते हुए सारी उम्र तो जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा ही रहा। इसलिए जो चीजें पहले थी वो वापस आ जाएंगी। अब केंद्र सरकार इसमें जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए कोई परिवर्तन करती है या नहीं करती है, वो बात तो क्लैरिफाई तो हुई नहीं, कोई सामने आई नहीं है। या कोई पावर केंद्र सरकार अपने पास रखती है, क्योंकि हालात यहाँ के देखते हुए, यहाँ के मिलिटेंसी को देखते हुए या कुछ और चीज को देखते हुए वो नहीं है। अदरवाइज जो वही राज्य का दर्जा था जो उससे पहले था, तो वही सब कुछ था। अजय जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले राज्य था उसी तरह से शक्तियां वापस आएंगी, कुछ नया तो होने वाला है। यही गलतफहमी दूर करना है, ये इसी को मैं पॉलिटिसाइजेशन कहता हूं। जो पहले था 370 नहीं आएगा, 35A नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं आएगा, क्योंकि वो भारत और कश्मीर के बीच दीवार थी, वो ढह गई है और परमानेंटली ढह गई है एक बार। इसलिए कभी उसको लोगों को वर्गलाने के लिए, लोगों को प्रवोक करने के लिए उसको बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है, ये पॉलिटिसाइजेशन है। एक दूसरा, जो ये कह रहे हैं कि सरकार और दिल्ली के बीच में केंद्र में समन्वय है, मैं उसको नहीं मानता हूं। अगर समन्वय होता तो जिस प्रकार से पार्लियामेंट्री की ब्रीच की गई, प्रिविलेजेस की, पार्लियामेंट के डिसीजंस को गलत
उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, वो नहीं होता। मैं फिर मानता हूं कि ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है, जिसमें आप जो एरिया आपके पास है उसको इग्नोर करके जो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं उस पर फोकस करके लोगों को ये दर्शाने के लिए, देखिए हम तो करना चाहते थे, हो नहीं रहा। काजी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 370-35 से तो वापस नहीं आएगा, बदलाव तो है ही, क्योंकि पहले जो राज्य था वो वैसा एज इट इज वापस नहीं आएगा, लोगों को बरगलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो कह रहे हैं पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। देखिए आशा जी, 2-3 चीजें हैं यहाँ पे जिस पे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉलिटिसाइज किस चीज को कह रही है पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए? क्या हमारे मैनिफेस्टो में जो चीज है उसको तो आप, यू आर इन पॉलिटिक्स, तो आप उसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मुझे ये बताइए। जब हम अपने किसी एजेंडे को गेन करेंगे, अभी आपने देखा महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे थे, झारखंड में इलेक्शन हो रहे थे, वहां पे बात 370 की हो रही थी, वो पॉलिटिसाइजेशन नहीं है कि वो क्या है? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने एक एजेंडे को अचीव करती है तो वो तो उसको पॉलिटिसाइज करेगी। ये कैसी बात कर रहे हैं भारती जी? और दूसरी बात, बड़े अफसोस हो रहा है मेरे को भारती जी को सुन के कि ये एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ, और इनके मुंह से अभी तक ये नहीं निकल रहा है कि वी आर इन डायर नीड ऑफ द स्टेट। कितनी जरूरत है हमें इसको जम्मू के, क्या ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं है? क्या ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हमें पूरे पावर्स मिले? क्या ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को जवाब दीजिए मिले? क्या ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के जमीनों पे हमारा अपना? आशा जी देखिए, स्टेटहुड कोई एक सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा है 1953 से पहले की सिचुएशन, 1953 से पहले की सिचुएशन है, तो बाद में इनको समझ में आ गई। नहीं, वो तो अभी मैनिफेस्टो पढ़ना बाकी है ना, वो तो मैं आदर्श जी के पास चलूंगी इस पर कि मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या क्या लिखा है और क्या वो यहाँ पर राज्य का दर्जा बहाल होने की बात हो सकता है। अजय जी आप अपनी बात का जवाब नहीं हो सकती अगर बीच में कोई इंटरप्ट करे। दीजिए जवाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा था, मैनिफेस्टो का पहला लाइन था, हम 2000 का रेजोल्यूशन पास करेंगे, यानी 1953 वाली सिचुएशन लाएंगे। ये जब उनको ध्यान में आएगा वो नहीं हो सकता है, तब उन्होंने अपना शिफ्ट किया लोगों को वर्गलाने के लिए। दूसरी बात, इन्होंने झारखंड की बात करी। हम कांग्रेस पार्टी जो हमारे सामने खड़ी थी उनसे क्लियर मांगते हैं, वो असेंबली के अंदर एक बात करते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, महाराष्ट्र में कुछ कहते हैं। हम कांग्रेस से आज भी कहते हैं 370 पर, यहाँ के इस पर ये कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए आप किसके साथ थे। रेजोल्यूशन में उन्होंने क्या कहा बाहर जाकर, और इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के और उनके प्रवक्ताओं के बीच में और नेताओं के बीच में तू मैं हो रही है कि वो एक दूसरे पर इल्जाम। नहीं, वो तो संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी अजय भारती जी। वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते इस मैंडेट को जो महाराष्ट्र के अंदर आया है, वो जनता का मैंडेट नहीं है। कई तरह की बातें हुई हैं, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की तरफ आ जाइए। इमरान काजी जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, इन्होंने भारती जी ने एक बात छेड़ी थी यहाँ पे कि जम्मू के खिलाफ जो जंग शुरू की है, मुझे बताइए हमने कितना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितना मैंडेट लिया जम्मू प्रोविंस से, और हमने मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू प्रोविंस से अभी तक आ चुके हैं 5 में से, क्या जो हमारे डिप्टी सीएम है वो जम्मू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? जावेद चौधरी राणा साहब जम्मू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? इमरान जी शर्मा कहना क्या चाहते हैं? नहीं कर रहे हैं? इमरान जी हम जम्मू को क्या कहना क्या चाहते हैं कि मैंडेट जम्मू से नहीं मिला तो काम नहीं करेंगे? सब कुछ नहीं, मतलब मैंडेट की बात क्यों, जब आप लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया कि 3 मंत्रियों को लाया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम को भी आपको देखिए एक पद दिया गया, तो फिर जम्मू की बात ही नहीं आती है ना। फिर तो भेदभाव आपने खत्म करने की कोशिश की है, तो मैंडेट की बात कहां से आ जाती है कि मैंडेट क्या मिला? ये तो सवाल ही नहीं बनना चाहिए ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आपके जहन में ही नहीं है भेदभाव, तो ये भी सवाल कहां से आ रहा है? नहीं, भारती जी ने अभी बात छेड़ी ना, भारती जी ने बात छेड़ी कि आपने जम्मू के खिलाफ एक जंग छेड़ी। वो तो ऑपोजिशन में है ना, वो तो प्रवोक करने के लिए करेंगे, लेकिन जब आपके जहन में ही नहीं है तो ये मुद्दा उठना नहीं चाहिए कि मैंडेट है कि नहीं, क्योंकि इसी बात का सवाल सबसे पहले बना था कि जम्मू के अंदर से मैंडेट नहीं दिया गया है, तो क्या यहाँ पर सरकार की तरफ से काम किया जाएगा या नहीं। उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले उस चीज को खत्म किया। उन्होंने कहा डिप्टी सीएम का पद हमने जम्मू से दिया है, जम्मू रीजन के अंदर से दिया है।
चलिए फिलहाल चर्चा यादवी के पास आऊंगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखते हैं, क्योंकि बार बार अटकलें ये लगाई जा रही है बीजेपी पार्टी की तरफ से कि वो अपने मैनिफेस्टो पर काम करना चाहते हैं, जो उसके अंदर चीजें रखी गई हैं उसी पर फोकस किया गया है, जनता की भलाई के लिए नहीं किया गया है। 2000 जम्मू कश्मीर विधानसभा जो पारित स्वतंत्रता प्रस्ताव है उसे पूरा करने का काम करेंगे, 370 35 को बहाल करने और राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार की कामकाज के नियम 2019 को फिर से तैयार करने का प्रयास करेंगे। ये इसलिए पढ़कर सुनाना जरूरी है क्योंकि मैनिफेस्टो के अंदर जो हाईलाइट चीजें रखी गई हैं वो समझना जरूरी है, और उसके बाद यह ध्यान में लाना जरूरी है कि फोकस किन किन कामों पर किया गया। उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद कानूनों को संशोधित, निरस्त और निरस्त करने की जो कोशिशें करेंगे और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को प्रभावित जो करता है। अब यहां पर जमीन और रोजगार के अधिकारियों की रक्षा करेंगे, भूमिहीनों को यहां जमीनें देंगे, जहां आप देखिए साथ ही उनके खिलाफ नीति तैयार करने की कोशिश होगी जिन्होंने कब्जा किया है। यहां गैर निवासियों पर उचित प्रतिबंध लगाने का कानून संशोधित करके लाएंगे, और करने की बात हो रही है। बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत को बढ़ा देंगे, और हम पीएसए को निरस्त करेंगे। कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक यहां वापसी होगी। हम पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को सरल करेंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, जल जीवन मिशन में मिलने वाले पैसे का उचित उपयोग करेंगे। ये खास चीजें। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हर साल मुफ्त में 12 सिलेंडर भी देंगे, इस पर भी फोकस करना जरूरी है। वृद्धावस्था विधवा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए करेंगे। महिला को सभी सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की परमिशन देंगे। दिल्ली की तर्ज पर पूरा मैनिफेस्टो लग रहा है थोड़ा बहुत। आदर्श जी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहां पर आप देखिए शादी के लिए भी सहायता राशि, तो बहुत सी ऐसी लंबी, क्योंकि पूरा पढ़ूंगी तो पूरी डिबेट इसमें हो जाएगी। आदर्श जी, इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि राज्य का दर्जा जब बहाल होता है तो सीधी सीधी पावर्स आ जाएगी। एक तो भारती जी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ तक मैनिफेस्टो की, मैनिफेस्टो जो है हर पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो, उसके 2 किस्म के मैनिफेस्टो निकलते हैं, हमेशा निकलते हैं। एक होता है इलेक्शन से पहले का, इलेक्शन के बाद का, दोनों चीजें को देखना पड़ता है। इलेक्शन के पहले जो होते हैं वो वोटर्स को रुझाने के लिए होते हैं, वोट को तो उसमें को होता लिखा होता है, वोट को बताया होता है, इस तरह आपने पढ़कर सबको सुनाया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब सरकार बन जाती है तो हर चीज वो की जा सकती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो है फूंक फूंक के कदम रख रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और आदर्श जी, आप उमर अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं, बहुत ही सरलता से, शांतिपूर्ण तरीके से वो काम कर रहे हैं। आदर्श वो ये जो वो हासिल कर सकते हैं पहले वो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंट्रोवर्शियल जिसपे है, कंट्रोवर्सी जिसपे उसको पीछे छोड़ दी है। 370 की बात कही, 370 को पीछे छोड़ दिया। उनका देखे के बाद भी उसके लिए स्ट्रगल करते रहे, 100 साल लड़ते रहेंगे। स्टेटहुड की अगर बात है तो इसमें सब दिख रहा है कि 3500 370 के बगैर जो स्टेट है वही हमें मिलेगी। हम तो वही स्टेट चाहते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के भारत के साथ मिल चुका है। 370 खत्म हो गया, 35 से खत्म हो चुका है। जिस तरह से पूरे भारत के अंदर बाकी स्टेट्स है, स्पेशल स्टेटस के लिए इन्होंने मांग की हुई है, स्पेशल स्टेटस के पास किया हुआ, स्पेशल स्टेटस के लिए ना तो इनकार किया, एलजी ने इनकार किया, ना किसी ने इनकार किया। कुछ भी हो सकता है। स्पेशल स्टेटस को आपने सुनील शर्मा को सुना जब वो अपनी बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस शब्द किसी संविधान में है ही नहीं। क्या स्पेशल स्टेटस? आदर्श जी, एक सेकेंड। इमरान जी, आदर्श जी, सुनील शर्मा को आपने सुना, वो चैलेंज कर रहे थे असेंबली के अंदर। उन्होंने कहा स्पेशल स्टेटस क्या दिखा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्यों झूठ बोल रही है लोगों के साथ? स्पेशल स्टेटस जो वर्ड है वो संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं है, वो दावा कर रहे हैं। पड़ोस में स्पेशल स्टेटस है, आपके पड़ोस में स्पेशल स्टेटस है। स्पेशल स्टेटस संविधान के मुताबिक लेना है, छीन के तो लेना नहीं है किसी ने। जो संविधान में होगा वही मिलेगा स्पेशल स्टेटस। वो कह रहे हैं संविधान में जो होगा वही मिलेगा। जवाब दीजिए। आदर्श जी की बातों पर आने से पहले मैं एक बार, जो हमारे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मित्र ने कहा कि जम्मू के साथ हमने जंग क्यों छेड़ी है, कहां छेड़ी है। देखिए, आपने डिप्टी सीएम तो बनाया, लेकिन आप जब दिल्ली गए, डिप्टी सीएम साहब को वो सम्मान नहीं दिया। जम्मू को उस वक्त इग्नोर कर दिया, उनको अपने साथ लेकर दिल्ली के नेताओं के साथ मिलाने लेकर नहीं गए। आपको उसमें उनकी हीन भावना, आपको उसने उनको इन्फीरियर कर दिया। एक
आपने जब कश्मीरी की लैंग्वेज की पोस्ट पब्लिसाइज किए, डोगरी को इग्नोर किया। आपने पर्शियन और अरबिक को तो मान्यता दी, संस्कृत को इग्नोर कर दिया। इसी तरह से आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, ये सामने सामने दिख रहा है और लोग को ये ना समझ। चलिए इमरान जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपकी सरकार की तरफ से भेदभाव तो सामने आ गया, दूसरी पर्शियन, अरबी, दूसरा मैं यही कहूँ, ये एक एस्पेक्ट है। एक सेकंड, दूसरा जो पूरा कीजिए अजय जी ने कहा कि इलेक्शन से पहले इमरान जी एक सेकंड वेट कीजिए। यही कह रहे हैं ये पार्टियां कुर्सी पर बैठने के बाद दूसरी बात करते हैं, यही तो हम कह रहे हैं। चलिए यही भेदभाव कह रहे को हैं। खत्म करने की बात हुई थी, लेकिन वो तो शुरू हो गया। जवाब दीजिए इमरान जी, वो कह रहे हैं। अच्छा जी सुनिए, 2-3 चीजें हैं इसमें। मुझे ये बताइए, आपने अभी बोला कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि संविधान में नहीं, उससे पहले इस पर जवाब दे दीजिए ना। भेदभाव को लेकर जो मुद्दा उठा हुआ है उस पर जवाब दीजिए पहले, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन पर आ जाइए। मैं तीनों चीजों पे आऊंगा। प्लीज एक मिनट देखिए, मैं तीनों चीजों पे आऊंगा। ठीक है। मैं शर्मा साहब को बोलता हूं, कम ऑन है ओपन डिबेट, मैं उनको प्रूव कर दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर स्पेशल स्टेटस का जिक्र है। एक आप देखेंगे जब पीडीपी और बीजेपी का एजेंडा अलायंस बना, बता दीजिए वहां पर अभी के डॉक्यूमेंट नहीं, उन्होंने तो कहा कि मैं असेंबली से यहाँ पर आप देखिए इस्तीफा दे दूंगा, तो आपको जाना चाहिए था इमरान जी। एक सेकंड सुन लीजिए। स्पेशल था। अच्छा जी एक सेकंड, एंड ट्रांजिटरी था सर। ये जब आपका पीडीपी और बीजेपी का सुन लीजिए, अच्छा जी सुन लीजिए, आपके बोलते में बीच में नहीं। अभी तो मुझे 3 बातों पर जवाब चाहिए। अजय जी 1 सेकंड वेट कर लीजिए, लिखा है बहुत अहम मुद्दा है। अजय जी 1 सेकंड, इमरान जी कट टू कट जवाब दीजिए प्लीज, समय नहीं है इमरान जी। अच्छा जी हाँ बिल्कुल। अगर आप मैं आपको कॉपी प्रोवाइड करता हूँ और वोटिंग करवाता हूँ आपको, पीडीपी और बीजेपी का जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना 2014-15 में, उसमें क्लियरली लिखा है कि स्पेशल स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा दोनों पार्टियों की तरफ से। और जो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, अगर आज बीजेपी के लोग ये बोलते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेशल स्टेटस है ही। दूसरी चीज, इन्होंने अभी भेदभाव की बात, किस भेदभाव की बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है यार। जम्मू अजय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं उस वक्त कौन से वाले स्पेशल स्टेटस को मेंटेन कर रहे थे आप लोग, और आप किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं? बताया ना, इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी और ट्रांजिटरी कहा। ये बता दीजिए कहां पर है जम्मू कश्मीर के लिए, वो दिखा दीजिए। अलायंस का क्या था वो उनको नहीं पता, उन्होंने पढ़ा नहीं है, इन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बात कहते हैं। और भेदभाव में मैंने चलिए अब भेदभाव पर आ जाइए इमरान जी। जब आप पब्लिसाइज कर रहे थे, पोस्ट पर पब्लिसाइज कर रहे थे, डोगरी को इग्नोर क्यों किया? आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि कश्मीर सेंट्रिक दोबारा से सोच आप लेकर चल रहे हैं, क्यों इस तरह का भेदभाव? और अब तो भारतीय जनता पार्टी 200 पोस्टेस की मांग कर रही है। आप मुझे एक चीज मुझे एक चीज बताइए, मुझे कोई एक लॉजिकल चीज बता दीजिए, कोई एक लॉजिकल चीज। और कोई इस बात पे जो भारती जी ने अभी बोली, अगर इनको कोई भी इस चीज पे सपोर्ट करेगा, यहाँ पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, क्या वो इस चीज को कंपैरिजन में लेंगे कि एक साइड एक बंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है और दूसरी साइड से क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है कि उनको दिल्ली में गाड़ा कॉर्नर अच्छी तरीके से नहीं मिला। आप फिर दूसरी तरफ चले गए इमरान जी। आदर्श जी जवाब दीजिए। मैं भेदभाव को लेकर सवाल कर रही हूँ, जो आरोप आप लोगों पर लग रहा है, जहां पर आप बार बार उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो उसे क्लियर करना चाहिए ना इमरान जी। अगर उमर अब्दुल्ला ने उसे खत्म करने की कोशिश की है तो फिर आप लोगों को एज ए स्पोक्स पर्सन यहाँ पर डिफेंड करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? 2-3 बातों को मिक्स कर रहे हैं भारती जी, 2-3 बातों को मिक्स कर रहे हैं। जहाँ तक नहीं ठीक है, हो गया। भारती जी 2-3 बातों को मिक्स कर रहे हैं ना कश्मीर को क्या जी। यहाँ तक भेदभाव का प्रश्न है, देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो सुन लीजिए। हो गया जवाब दीजिए। जहाँ तक भेदभाव का बात कर रहे हैं, ये भेदभाव के आप तो जब चीफ मिनिस्टर है वो तो भारती जी को पूछ कर तो नहीं जाएगा कि हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर को साथ ले जाना या नहीं ले जाना चाहिए, उनका अपना काम का सरकार चलाने का। लेकिन जिनका भारती जी का अगर दूसरा पॉइंट जो है कि हिंदी और संस्कृत के नहीं, तो वैलिड पॉइंट उसको उठाइए आप। लेकिन इस बात को लेके आप किस तरह कह सकते हैं
ये वो चीफ मिनिस्टर, आप अजय डिप्टी जी। चीफ मिनिस्टर को साथ लेके क्यों नहीं अजय गया, जी, वो एक नहीं गया, closing वो तो comment उनको दीजिए, देखना है, जल्दी। सरकार को देखना है। हाँ, अगर संस्कृत के बारे में आपने कोई बात करनी है, उस सीएम बात और को डिप्टी जायज है सीएम कि अगर यहाँ पे आदर्श जी, स्कॉलर्स अगर हैं, स्कॉलर्स बैठे हमें भी हुए हैं, अगर पीएचडी इजाजत ठीक है, कर रहे आदर्श बोलने हैं, के लिए, उनके लिए तो आगे आदर्श जी जॉब तो सिक्योरिटी नहीं है संस्कृत और हिंदी की, ठीक है, जो आदर्श जी, यहाँ पे सीएम और पोस्ट क्रिएट डिप्टी करनी सीएम, चाहिए, वो तो देखिए एक जब अच्छी आप बात है, सेंसिटिव इसको सब्जेक्ट की इसको बात उठाइए कि करते अच्छी हैं, बात है। जब आदर्श जी, लेकिन इस ठीक है, बात हो को गया। लेके अगर दो हम कह रीजन्स रहे में हैं कि आप बाइफरकेशन सरकार हुआ चलाने है, के लिए आपने प्राइम इमरान जी, मिनिस्टर को इस साथ ले भेदभाव को जाओ, खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन पे क्योंकि तो नहीं जाएंगे ऑपोजिशन ना, लगातार आप लेकिन लोगों जो पर हावी चीज हो गई आपको है, करनी है दूसरी तरफ उस राज्य पे के ऊपर दर्जे को फोकस लेकर बात हो करेंगे रही है। तो तभी आज- काम चलेगा। पहले ये बताए कि जब कल को मान लीजिए यूनिफाइड कमांड की इमरान जी। मीटिंग होगी, डिप्टी सीएम वहां होंगे कि नहीं होंगे, उस वक्त वो उनको चलिए, साथ बहुत बहुत बिठाएंगे कि नहीं धन्यवाद बिठाएंगे? अजय जी जुड़ने CM के लिए। इमरान जी आपका भी धन्यवाद, आदर्श जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल दिसंबर के आखिरी सप्ताह की बात हो रही है कि राज्य का दर्जा बहाल होगा, और जब बहाल पूरी शक्तियां यहां पर चीफ मिनिस्टर के पास होंगी, लेकिन मैनिफेस्टो के अंदर जिन चीजों को रखा गया है उस पर किस तरह से फोकस होगा, आम जनता की भलाई के लिए कदम किस तरह से उठाए जाएंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टियां लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि जिस तरह से पोस्टेज निकाली गई उसमें भेदभाव हुआ है। फिलहाल उस पर किस तरह से कार्रवाई आने वाले समय में होती है, ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।